वीकेंड का वार हुआ खत्म, या फिर यूं कह लो रोस्ट वीकेंड का वार हुआ खत्म। पूरी तरीके से बकवास शो, पूरी तरीके से बोरिंग शो। हमें एक तरफ सलमान खान का लटकना डोलना वो अलग ही नजर आ रहा है। यार कहते हैं कि इतना अगर आप अपनी लाइफ में पैसा भी कमा लो ना, है ना, इतना लाइफ में पैसा कमाने के बाद तो आप एक की गुलामी कर रहे हो, या तो मेकर्स की या फिर किसी एक सदस्य की जो आपने मेकर्स को समझाया हुआ है। कुल मिला के बात यह है, तेजस्वी के लिए सलमान खान की सपोर्ट हमें अलग ही देखने को मिली है। जब हमने वीकेंड के वार में देखा, चाहे वो बात करें किसी भी मुद्दे पर हो, हर बार तेजस्वी को अवेयर करना है, हर बार तेजस्वी को समझाना है। तो लास्ट पॉइंट पे उमर ने करण के सामने जो बात कही थी उसमें दम लगा है, मुझे जबरदस्त दम लगा है कि अगर इंसान खुद का स्टैंड ले तो उसमें प्रॉब्लम, अगर इंसान खुद का स्टैंड ना ले तो उसमें प्रॉब्लम, अगर इंसान किसी के लिए स्टैंड ले तो उसमें प्रॉब्लम। तो भाई कब्र में जाए या फिर कुएं में जाए, आप ही बता दो हमें, हैं? अगर इंसान, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया हुआ, तो उसमें गलत क्या है? मैंने किसी सामने वाले के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे वो शख्स पसंद नहीं है, तो इसमें गलत क्या है? यानी कि तुम चाह रहे हो कि जबरदस्ती तुम उस शख्स की सपोर्टिंग करवाओ। अगर तुझे वो शख्स पसंद नहीं है तो जबरदस्ती कर हमारे शो में, मर्जी भाई, करे या ना करे ये तो अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे भले ही शो से निकाल दो। तो कुछ इस तरीके से उमर रियाज के साथ में हुआ। ये सब चीजें देखते हुए ना थू थू हो रही है, सब सब जगह मेकर्स की थू थू हो रही है। जिस अकॉर्डिंग सलमान खान ने हर जगह उमर रियाज को टारगेट रखा है, इसका मतलब ये नहीं है सपोर्टिंग कर रहे हैं, जो एक जेन्युइन चीज दिख रही है। उमर रियाज कोई शो नहीं जीत रहा, उमर रियाज कोई शो नहीं जीत रहा। शो हमें पता है कौन जीत रहा है बहुत अच्छे से, और उमर से अच्छा गेम कौन खेल रहा है और किसको मेकर जिताना चाहते हैं वो हम जानते हैं। उमर शो नहीं जीत सकता, मगर अपनी बातें तो कम से कम सच्ची कर लो। एक तो शो का बेड़ा पार हो रहा है, टीआरपी जा रही है, ऊपर से आप लोगों ने इस तरह की हरकतें करके और टीआरपी गिरवा दी। बॉलीवुड में एक्चुअल में होता क्या है बहुत अच्छे से जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस का मसला हल हुआ, गलत बात बोल गए क्या? मगर वो जेन्युइन बात, और यही बात कड़वी लगती है। ट्विटर हैंडल पर कभी भी ट्रेंड लिस्ट में चेक कर लेना, सुशांत सिंह राजपूत के एक दो ट्रेंड आपको डेफिनेटली मिलेंगे, मगर कौन देगा इसका जवाब? किसके पास है? किसी के पास भी नहीं है। एनसीबी की टीम, ये सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। क्या होगा भाई? क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री, आप मुंबई में कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि एक गाना था, कौन सा गाना था यार, डिवाइन का, कि पुलिस वाले के स्टार भी हल्के हैं। ये मुंबई है जनाब, पुलिस वाले के स्टार भी हल्के हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जीत भी अपनी, हार भी अपनी, सब कुछ अपनी, तो क्या कर सकते हो? मुंबई में जो जाते हैं बहुत से सपने लिए, मैं कहता हूं भाई खुदा के वास्ते कहाँ जाल में फंसने जा रहे हो, मत जाओ, मत जाओ। इससे अच्छा है कि अपनी इंडिविजुअली मेहनत करके खाओ, इस तरह से मत जाओ। एक के फेवर में चलता है पूरा बॉलीवुड, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो भाई, बात खरी है। अच्छा, तेजस्वी को उमर ना सपोर्ट करे वो प्रॉब्लम। तुम चाहते हो जबरदस्ती का उमर रियाज तेजस्वी को सपोर्ट करे। करण कुंद्रा की प्रतीक से दोस्ती क्यों नहीं हुई? उमर जिम्मेदार है। करण की शमिता से दोस्ती क्यों नहीं हुई? उमर जिम्मेदार है। करण की निशान से दोस्ती क्यों नहीं हुई? उमर जिम्मेदार है। शमिता से किसी से भी दोस्ती क्यों नहीं हुई? उमर जिम्मेदार है। क्यों? उसने क्या गलत किया वो एक के साथ में स्टैंड लेके? अगर उमर करण के सामने अपनी बात रख रहा है तो इसमें कुछ गलत है। अगर उमर करण के साथ में रश्मि को सपोर्ट करने के लिए कहते, सपोर्ट क्या, एक नॉर्मली स्टैंड के लिए बोलता है, तो इसमें गलत है। अब करण उमर से तेजस्वी के लिए सपोर्ट के लिए क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसे सब पता है कि भाई इन दोनों में आपस में नहीं बनती। मगर एक जगह आपने देखा होगा सपोर्टिंग दिखाई थी, जब वीआईपी जोन में लेके जाना था, उमर रियाज के हाथ में पावर थी कि सेलेक्ट करो जी,
तीन शख्स किस किस को लेके जाओगे? किसको लिया था? निशांत को लिया था। किसको लिया था? करण को। और किसको लिया था? तेजस्वी को। क्यों लिया था तेजस्वी को? सिर्फ करण कुंद्रा की शक्ल पे। तो ये स्टैंड नहीं है तो क्या है यार? अब तुम जबरदस्ती का कह रहे हो कि भाई वो पसंद नहीं करता है स्टार्टिंग के डेज से, यानी कि जब जंगल वाले दिन चल रहे थे तब से उमर रियाज तेजस्वी को पसंद नहीं करता। तो इसमें क्या गलती है? उसकी मर्जी, वो करे या ना करे। ये चीज तुम जबरदस्ती नहीं करवा सकते, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। अब जैसे तुम्हें उमर पसंद नहीं, वैसे उसको तेजा पसंद नहीं। चाहे तेजा भले ही सही हो गलत हो, भाई उसको दिखता है, और जो चीज दिखती है जाहिर सी बात है वो तो रिएक्शन करेगा अपना। तुम उम्र के चक्कर में ना पड़ो, तुम अपने खुद के डिसीजन लो, तुम ऐसे फालतू के शख्स के चक्कर में ना पड़ो। बिचुकले ने बहुत सही किया, बिचुकले ने सलमान खान के मुंह पे ही चांटा मारा। बहुत सही किया, मैं कहता हूं कि बीच शो में ऑन कैमराज उठ के चला गया। अच्छा, सलमान खान ने एक बात और कही थी कि मैं जितनी भी बात है वो मैं समझा चुका हूं, ऑन कैमराज भी ऑफ कैमराज भी। इसका मतलब ये है कि बातें और भी कुछ बनी हैं जो कैमरे के सामने दर्शाई गई ही नहीं, यानी कि ऑफ कैमराज भी बहुत कुछ बातें बोली गई हैं जो हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये अक्सर है ना, सच हमेशा कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाता है। ऑफ कैमरा भी समझाया, क्या समझाया ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरास आपने साफ साफ बोल दिया होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया होगा, लताड़ दिया होगा, वही आपकी स्ट्रेटजी रही है। तो कुल मिला के सबसे पहला वाला जो पॉइंट था कि करण कुंद्रा, एक बात बताओ, तुम्हें जब उमर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो तुम्हें नहीं मिलता, मगर उमर को जब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो तुमसे भरपूर सपोर्ट लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पता है आपको? साफ साफ नज़र आ रहा है इसका मतलब कि फूट डलवाने की बात की जा रही है। दरअसल जब उमर रियाज को अपनी सपोर्ट चाहिए होती है या फिर अपने फ्रेंड की सपोर्ट चाहिए होती है तो वो करण के पास जाता है। जब करण को उमर की सपोर्ट चाहिए होती है तो करण को उमर के पास जाने की जरूरत तक नहीं पड़ती, वो बिन कहे अपनी सपोर्ट दिखाता है। तो इसमें गलत क्या है भाई? एक छोटा सा भी, छोटी सी भी बात में लॉजिक मिला हो सलमान खान की, सब दिखाई दे रहा था बायस्ड बातें, सब बायस्ड बातें। इतना तो तेजस्वी ने एफर्ट भी नहीं किया जितना तुम उसकी तरफ बायस्ड हो रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा तेजस्वी गलत है, मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूं मिडिल एंगल से। ऐसा क्या तेजस्वी के साथ में कर दिया? तेजस्वी की एक बात गलत लगती है, कभी वो प्रतीक के पास चली जाती है, कभी वो निशांत के पास चली जाती है, तो कभी शमिता शेट्टी, कभी राखी सावंत, कभी कोई तो कभी कोई। भाई इससे क्या लगेगा? मल्टीपल स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, तुम इसके साथ में भी, उसके साथ में भी, इसके साथ में भी, सभी के साथ में स्टैंड ले रहा हो। तो अगर करण ने उमर के साथ में अपना एक इंडिविजुअली सिंगल स्टैंड लिया हुआ है या फिर उमर ने करण के साथ में इंडिविजुअली स्टैंड लिया हुआ है, तो इसमें गलत क्या है? आप उमर से ये पूछते हो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, रश्मि या करण? रश्मि, करण। तुम जबरदस्ती उससे बुलवा रहे हो कि वो बोले कि रश्मि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो क्यों बोलेगा? डे वन से साथ में उसने बोला कि भाई डे वन से साथ में ओब्वियसली करण मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसमें गलत क्या है यार? मतलब जो चीज़ शो में चल रहा है वो चीज़ तुम दिखा नहीं रहे, और जो शो में नहीं चल रहा वो सारी तुम बातें बोल बोल के सदमे में, भाई कितना सदमे में डालोगे यार उसको? वो डॉक्टर है, वो दूसरों का इलाज करने के बजाय ऐसा ना हो कि वो ज़िंदगी भर तक खुद का इलाज करने बैठ जाए। किस तरह से डरा हुआ बैठा था प्रतीक सहजपाल, कैसे डरा हुआ बैठा था, मतलब डराते हो फिर, इसका मतलब आप डराते हो। तो कुल मिला के हमारा अगला पॉइंट ये है कि उमर के खिलाफ सभी को भड़काया जा रहा है, भड़काऊ भाषण सभी को दिए जा रहे हैं उमर के खिलाफ कि इससे दोस्ती क्या करोगे करके। और जो वो बाहर के शख्स जो आए, जो भी कंटेस्टेंट है, कश्मीरा शाह, इन्होंने अपने सीजन में क्या उखाड़ लिया यार? क्या किया इन्होंने अपने सीजन के अंदर? रत्ती भर की मेरे को सपोर्टिंग दिखा दो। अभी यहां सपोर्टिंग डाल दूंगा ना चैनल में, तो वहां पर भी 0 बटन लुल जाएगी सपोर्टिंग। ये देखा है हमने पिछले सीजन में 14 में। तो कुल मिला के जो अपने सीजन में कुछ नहीं उखाड़ सके और वो बाहर बैठ के जुम्मा 4 दिन के बाहर बैठ के आके बोल रहे हैं कि उसने वैसा किया है और तुम इसके चक्कर में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो।
सही है, सही है, पता है ना कि कौन खड़ा है। और अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं कि उमर एंड तेजस्वी के बीच में जब लड़ाई हो जाती है तो करण कुंद्रा से सलमान भाई ये कहते हैं कि हमने कहते हुए सुना जब लड़ाई हो जाती है तो भाई करण तुम तेजस्वी से ये कहते हो कि जाके उमर को सॉरी बोल। वो चाहता है कि अपनी तरफ से सॉर्ट आउट हो जाए। आपने ये तो बात सुन ली है कि उमर से जाके तेजस्वी से जाके करण कहता है कि उमर को जाके सॉरी बोल। एक तो उसको पता है कि तेजस्वी वहाँ उस कंडीशन में गलत है। रही बात दूसरी, आपने एक चीज़ और नहीं सुनी। दूसरी, कितनी बार लड़ाई हुई है तो उसने उमर से भी बोला है कि जाके तेजस्वी को सॉरी बोल। कहा आपने? नहीं कहोगे, नहीं कहोगे ये चीज़, है ना, क्योंकि आपको तेजस्वी को साफगार बनाना है, तेजस्वी के सामने खटास जलवानी है ना। कितनी बार मैंने खुद सुनी है लाइव फीड में भी, एपिसोड के दौरान में भी, वो चीज़ तुम्हारे कानों में नहीं गूंजी, वो चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं दी जब करण ने उमर से कहा कि जाकर तेजस्वी को अभी सॉरी बोल, और वो डेफिनेटली गया भी। उसने जाके तेजस्वी से माफ़ी मांगी कि चल जो भी हुआ आई एम सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसने बोला भी। आपने नोटिस की होगी जब जिम चल रही थी उस दौरान में करण कुंद्रा खुद वहाँ बैठा हुआ था। करण कुंद्रा ने खुद सॉर्ट आउट करवाया था कि चल छोड़ जो भी है, नालक भेज। वो जितना थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा है वो करण की फेस पे कर रहा है, वरना बाकी नहीं करता। दैट्स इट। इसमें गलत क्या है फिर भाई? होते हैं कुछ लोग जो अच्छे नहीं लगते और वो मुंह पे बोलता है, बस तुम्हारी यूं खटकती है। अगर वो मुंह पे ना बोले तो तुम्हें पता भी ना चल सके। अगर वो मुंह पे बोल रहा है, करण के सामने कह रहा है, उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही कह रहा है भाई वो शख्स कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, देख अगर वो सही होगी तो मैं सपोर्ट करूंगा, नहीं होगी तो मैं क्यों करूं सपोर्ट भाई। अगर वो ये सारी बातें मुंह पे बोल रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर वो पीठ पीछे बोले तो आप कहोगे पीठ पीछे बातें बोल रहे थे, बिचिंग कर रहे थे। फेस पर बोले तो आप भड़काऊ भाषण दे रहे। तो भाई करें क्या, ये बताओ क्या करें? बिग बॉस का शो है, मेकर्स की मर्जी, जिसको जिताना चाहो जिता दो। मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी का सपना हो बॉलीवुड में जाने का, किसी का सपना हो बिग बॉस करने का, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप इतनी सहन शक्ति रखिएगा कि आप बिग बॉस में जा रहे हो अपना नाम कमाने नहीं, आप अपनी इमेज को, अपनी वैल्यू को डाउन करवाने जा रहे हो। जिस तरीके से आज करण कुंद्रा की सलमान खान ने कर डाली तेजस्वी के सामने। हाँ, बिना वजह का भड़काऊ भाषण। यार एक चीज़ अगर गलत लग रही है तो हम उस पॉइंट के ऊपर आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? ना करें बातें, या फिर कर लें, या फिर ये कहें कि मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए और ना मैं तेरा साथ देना चाहता, ये वाली बात कह दे। फिर तुम लोग बोलोगे कि उसको पहले प्यार के जाल में फंसा के उसका दिल तोड़ रहे हो। हैं आप तो बड़े ही कातिल हो साहब। कुछ नहीं कर सकते यार, ना शो का कुछ होगा ना इन लोगों का कुछ हो पाएगा। सलमान खान की भी उम्र गई, और क्या हो सकता है। अगला पॉइंट, वीआईपी जोन में जाकर करण कुंद्रा एंड उमर रियाज की जो पर्सनल कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जहां पर उमर रियाज ने करण कुंद्रा से कहा था कि मैं तेजा को सपोर्ट नहीं करूंगा। करण ने कहा अगर वो सही हुई तब तो करेगा ना, क्या तब नहीं करेगा? उमर ने कहा नहीं नहीं मैं तब करूंगा, अगर वो सही हुई तो मैं क्या करूंगा? सपोर्ट करूंगा। अगर वो सही हुई तो मैं सपोर्ट करूंगा। मगर सलमान खान का कहना सुन लीजिए ज़रा भैया। सलमान खान का कहना ये है कि आगे फिर टिकट टू फिनाले वीक में देखना नहीं चाहते। ये क्या मतलब हुआ? आप बातें इतना घुमा फिरा कर बोल रहे हो और सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि अगर सामने वाला बोलेगा, माउथ टू माउथ अगर बोलता है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और मेरी बेइज्जती होना तो भैया किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। हमें पता है सलमान की कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है भाई सोशल मीडिया में, मगर क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार? क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सब कुछ इन्हीं का है। पैसा भरपूर है, पैसा मुँह पर मारो, सारे काम हो जाते हैं, छुट्टी। तो फ़र्क क्या पड़ेगा? बात रवा दवा हो जाएगी 2 4 5 दिन में, 1 हफ्ते में बात रवा दवा हो जाएगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि कल फ्राइडे वीकेंड का शूट हुआ था, ब्लैक डे के नाम से ट्रेंड भी चला, ब्लैक डे।
ऑफ बिग बॉस हिस्ट्री। बिग बॉस हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा काला दिन था, क्योंकि सलमान खान ने एक तरफा बातें की, भड़काऊ भाषण किए। तुम जिस तरीके से बातों ही बातों में बातों का मीनिंग्स बदल के रख देते हो, तो तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है भाई। तुम शो किसको जिता दो। और ये फैसला तुमने जो कल पे छोड़ा है कि कल जनता ने डिसाइड कर लिया है, हम आपको बताएंगे कल जनता ने डिसाइड ये किया है कि उमर रियाज को शो में रहना है। 55% वोट हैं, 55, मैं आपको बता रहा हूँ वोटिंग्स, 55% वोटिंग्स हैं जिनका कहना है कि उमर रियाज को शो में रहना चाहिए। सोचो, जिसके साथ में लड़ाई हुई, जिसके साथ में बल का प्रयोग हुआ, इतना कोई इशू नहीं था जो आपने जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया। सिम्बा ने जब उमर को पूल में धक्का दिया था, ज़्यादा चोट लग सकती थी वो, या फिर वो कोई किसी पहाड़ पे से फेंका, या फिर किसी 5वें 10वें फ्लोर पे से फेंका। कोई गहराई थी नीचे? नहीं, पूल में गहराई थी थोड़ी सी। सोचो अगर ज़रा सी से लग जाती तो फिर क्या होता। ओ सिम्बा, हम आपको वार्न कर रहे हैं। उस टाइम में आपने ये नहीं किया कि हम वोटिंग लाइन खोल रहे हैं स्पेशली फॉर यू, कि आपको वोट करेंगे सब कि आपको शो में रहना चाहिए बल का प्रयोग के बाद या नहीं। आपने करण के लिए नहीं कहा, आपने शमीता के लिए नहीं कहा, देवोलीना के लिए नहीं कहा जिसने सारे घर के बर्तन सब कुछ तोड़ डाले, वॉशरूम तोड़ डाला। आपने प्रतीक के लिए नहीं कहा, पहले ही हफ्ते में शीशे कांच वांच सब कुछ तोड़ डाले। इतना ऑडियंस को चूतिया ना बनाओ, सब दिखता है, बेवकूफ़ नहीं है वो, तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। शो से बाहर निकलना था अगर तुम वोटिंग लाइंस ओपन करते तो देवोलीना बिचुकले तुमने फालतू के 3 हफ्ते खींच दिए। अगर तुम वोटिंग लाइंस खोल के रखते, एविक्शन रखते, तो पहले ही बिचुकले और देवोलीना के लात पड़ जाती, जो डिजर्विंग नहीं है, शो में रहने लायक नहीं है। और जो वो कल के मेहमान आते हैं, जो वो निया शर्मा आती है, बिचुकले डिजर्विंग। कहाँ से दिखने लगा इसको बिचुकले डिजर्विंग? कौन सा एंटरटेन कर रहा है? गंद खाना कर रहा है, वॉशरूम की बातें निकाल रहा है, हगने मूतने की बातें निकाल रहा है, देवोलीना को अपनी पत्नी बता रहा है, तो कहाँ से इसको एंटरटेन बोलते हैं? या फिर एंटरटेन के मायने ही अब चेंज हो चुके हैं। जो क्या बोलें यार, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। अब सलमान खान ने करण कुंद्रा को जो इतनी प्यार से समझाया या फिर गुस्से से समझाया, इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि उसने तेजस्वी के साथ में सच्चाई सामने ला के ये गलत कर दिया, या फिर उमर का सपोर्ट करण को मिल रहा है, ये गलत है, या फिर करण उमर के लिए अपनी सपोर्टिंग दिखा रहा है, उमर अपने लिए सपोर्टिंग उसको मांगनी पड़ रही है। वो भीख मंगा नहीं है भाई, ना करण को ज़रूरत है मांगने की, ना उमर को ज़रूरत है मांगने की। वो सिर्फ उस कंडीशन में अपनी दोस्ती को प्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा है। अगर उमर ने रश्मि के लिए ये बात कह दी है, उमर ने रश्मि के लिए करण से ये बात कही कि देख सपोर्टिंग रश्मि के लिए रहनी चाहिए, तो करण किस कंडीशन में रश्मि को सपोर्ट करेगा? जब वो सही होगी तब ना। रश्मि अगर सही है तो डेफिनेटली करण कहेगा कि हाँ मेरी सपोर्टिंग है। अगर टास्क परफॉर्म की बात आती है, रश्मि अपना मुद्दा रखती है या फिर कुछ टास्क परफॉर्मिंग होती है, तो वहाँ पर करण का पॉइंट जब वैल्यूएबल होगा, जब रश्मि सही करेगी। उसने उस वाले पॉइंट के ऊपर करण कुंद्रा से बात करी थी। बाकी करण अच्छी तरीके से जानता है कि तेजस्वी अगर सही होगी तो उमर वैसे ही सपोर्ट करेगा। तो इसमें भीख मांगने वाली बात क्या है? उसको कोई लालच है सपोर्टिंग का? वो सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा है। करण उमर से सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा है, और ये दोस्ती का खुद का स्टैंड लिए हुए नारा लगा के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी गलत क्या है भाई? तुम्हारे हिसाब से सब कुछ गलत है यार, सब कुछ गलत है। मैं यही बात कहूँगा कि बिचुकले ने सलमान खान के सही मुंह पे थप्पड़ मारा है वहाँ से उठ के ऑन कैमरास। बाकी इसके अलावा उमर ने करण कुंद्रा से सॉर्ट आउट किया। अच्छा, एक्चुअल में बताऊँ आपको, करण कुंद्रा के खुद के ही समझ में नहीं आ पा रहा कि भाई चल क्या रहा है, ये सलमान खान ने क्या क्या बोल दिया आके। उमर ने साफ कहा, उमर ने रश्मि से भी कहा कि यार अगर मैं तेजा को सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर वो मुझे पसंद नहीं है तो उसमें गलत क्या है यार? ज़बरदस्ती थोड़ी ना करूँगा मैं, शो के लिए थोड़ी करूँगा मैं।
उसने करण से ये वाली बात कही कि बता भाई क्या करना है, अब बता, मेरी गलती हो तो भाई मुझे माफ़ कर दे, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ देर में यहाँ से बाहर हो जाऊँगा, मगर आप लोगों ने निकाल दिया बात। तो ये कन्वर्सेशनें हुई। अब बात आती है लास्ट वाले मुद्दे की, जो शमिता शेट्टी एंड तेजा के बीच में 5 मिनट की कन्वर्सेशन को टेलीकास्ट किया गया, जहां पर शमिता शेट्टी ने भी सलमान खान को ब्लेम किया। क्या चूतियापे वाली बातें कर रहे हैं ये? ना बात में कोई दम है, ना बात में आपकी कोई पॉइंट है, तो आखिरकार है तो क्या? राखी सावंत जब दूसरों के रिलेशन के बारे में उल्टा सीधा कहती है, राखी सावंत वो जो शमिता शेट्टी का नाम करण कुंद्रा से जोड़ती है, शमिता कुंद्रा आगे लगाती है, तो इसका मतलब क्या बनता है वो बताओ। सलमान खान ने उस वाले मुद्दे के ऊपर तो पॉइंट ऑफ व्यू किया नहीं। सलमान खान ने ये तो किया नहीं कि राखी तुमने क्या बोला। मैंने राखी वेल डन, आपने सही बोला, रिपीटेड। तो शमिता शेट्टी ने इन सब चीज़ों का रियलाइज़ किया, सलमान खान को स्पेशली ब्लेम किया। तेजस्वी, हालांकि वो अभी अपनी ज़रा भावनाओं में खोई हुई थी, कुछ पर्दे फाश हुए, कुछ बातें सामने आई करण कुंद्रा की ही, जिसको लेकर के वो हॉट है। और स्पेशली करण ने एंड उमर ने, इन दोनों का भी सलमान खान को ही ब्लेम था, क्योंकि यार गलत बात गलत है भाई, साफ दिख रहा है। तुम गलत जाओगे तो जाहिर सी बात है गलत मुंह की सुननी भी पड़ेगी। जैसे बिचुकले ने कहा, मुझे नहीं रहना इस शो में, मुझे निकालो अभी इस शो से, भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, भाड़ में गई तुम्हारी इज्जतें, निकालो। बेइज्जती थोड़ी करवाने आए हैं, क्यों लेके आए हो आप बिचुकले को? शो में रखना है आपको, मगर उसकी बेइज्जती करते रहना है। टीआरपी सही डाउन हो रही है, कर्मा सही सामने आ रहा है। ठीक है, करो, देखते हैं अगला सीज़न और कितना तेज़ रफ्तार पकड़ता है और कितना तेज़ चलता है, ये हमें पता चलेगा। शमिता शेट्टी, जिसने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, उसने भी सलमान खान के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि यार आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, राखी को क्यों कहा नहीं गया। राखी की गलतियां हैं, दिख रही है, बात करनी चाहिए, क्यों नहीं किया। जैसी करनी वैसी भरनी, पता चल जाएगा। आज है, कल को खबर आएगी, हाँ सलमान नहीं रहे, छुट्टी, बात खत्म। तो कुल मिला के सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं, सच का सामना इन लोगों को करना आता नहीं। और जब बात आती है इनके इज्जत पे, तो आप कहते हो कि सब कुछ अनफेयर हो रहा है, या फिर हम फैसला जनता के हाथ में छोड़ रहे हैं। आपने करण की वैल्यू गिरा दी, प्रतीक की वैल्यू गिरा दी, उमर की वैल्यू गिरा दी। आपने सिम्बा जैसे नेस्ती इंसान को कहा कि वेल प्लेड सिम्बा, आप बहुत बढ़िया खेल के गए। आपने देवोलीना के बारे में कुछ नहीं कहा, जिस तरीके से घर में चीज़ें हुई, वॉशरूम के अंदर तोड़फोड़ हुई, बिचुकले से लड़ाई हुई, कुत्ता कमीना सुअर, क्या क्या नहीं कहा देवोलीना ने, उसके बारे में कोई मुद्दा नहीं निकला। राखी सावंत से जो दूसरे के रिलेशनों के ऊपर आरोप लगा रही है, खुद के हस्बैंड का पता नहीं कहाँ से उठा के लेकर आई है 2 किलो के भाड़े का, उसका कुछ नहीं पता। मगर राखी सावंत दूसरों के रिलेशन के बारे में कहती है कि भाई ये लव लपाटा खुलेआम कर रहे हैं। तुम तो कर चुकी ना सब कुछ, सारे काम तुमने ऑलरेडी कर लिए, अब तुम्हें दूसरों से प्रॉब्लम हो रही है? तुम भी तो ऐसे खुला करती थी। चलो वो तो छोटा मोटा चल रहा है उनका लविंग शविंग, मगर तूने तो बाहर खुलेआम अपनी इज्जत गिरवाई है। तो फिर सही है, जिसको ब्लेम लगाना है लगाओ, जिसको नहीं लगाना, जाए कहाँ इंसान, कब्र में या कुएं में। खुद का स्टैंड ना लें तो प्रॉब्लम, लें तो प्रॉब्लम। यही आज का समाज और आज का बिग बॉस है ये, कि अपनी मर्जी से ये शो चला रहे हैं, जिसको मर्जी चाहे डाल रहे हैं, जिसको मर्जी चाहे बाहर। मेहनत बेकार तेरी, ऐसा नाम किसको चाहिए यार? नहीं चाहिए ऐसा नाम, बेकार है।
मैं कहता हूं कि आने वाले सीजन्स के अंदर जितने भी सारे सेलिब्रिटियों ने मुंह पर चाटा मारा है, सेलिब्रिटियों को जो इन्होंने अप्रोच किया था, आ जाओ हमारे जो आपके हाथ पैर पड़ते हैं, शहनाज गिल से रिक्वेस्ट किया कितनी बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हैं आप इस तरीके से हरकतें करोगे तो घंटा कोई सेलिब्रिटी आएगा? कौन सा सेलिब्रिटी आएगा? घंटा सेलिब्रिटी आएगा कोई? मना कर दिया साफ। एक टीवी का ही चेहरा है पॉपुलर, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ नाम है यार, गोरा सा है काफ़ी, बहरहाल उसने साफ मना कर दिया अपने एक इंटरव्यू में, मैं नहीं करूँगा बिग बॉस, मुझे अपनी पर्सनैलिटी डाउन नहीं करवानी। तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में कितनी ज़्यादा लोगों की वैल्यू डाउन की जा रही है बिग बॉस में, और हम लोग कह रहे हैं ओ भाई इसके साथ तो गलत हुआ, ओ भाई ये तो बहुत सही हुआ, इसको तो हम सपोर्ट करते हैं। कर लो जो करना है करो। बहरहाल ऑलरेडी रिव्यू बहुत लंबा जा रहा है, बातें करने के लिए बहुत सारी है, ना करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस कुल मिला के बात ये कि उमर रियाज को इन लोगों ने बाहर कर दिया। खबरें ये भी थी कि भाई सीक्रेट रूम में डाला गया, अब देखो क्या है, जो होगा खबर निकल कर सामने आ जाएगा। फाइनली कन्फर्मेशन कर दूँगा मैं आपसे कुछ ही देर में। इस वाले रिव्यू की करते हैं ये पर समाप्ति। आप भी कह सकते हैं भाई कमेंट सेक्शन 24 घंटे ओपन है, मेरी बात से सहमत है भाई, आधा % भी सहमत है, मुझे बता सकते हैं कि हाँ आधा % भी मैं सहमत हूँ, कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।